हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज मैं लगभग लुसेंट के जो बुक होते हैं और जो उससे चुने हुए क्वेश्चन होते हैं जो कि लगभग हर एक एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि बिहार में जो शिक्षक बहाली आई है वो बीपीएससी के थ्रू ली जाएगी। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, ओल्ड क्वेश्चन हैं। एंड जो यूपी में एलटी का जो आने वाला है वैकेंसी, उसमें भी जीएस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आप टीचिंग लेवल की तैयारी कर रहे हो, वो बिहार हो या यूपी, या फिर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो जिसमें भी सोशल स्टडी के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो आज हम लोग लगभग 144 क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला मुझे वीडियो के साथ, जैसे कि अगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर किया, लाइक किया एंड देखा, तो मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आप फिर से अपलोड करूँगी। तो ये चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो भारत के जो मूल संविधान है, और आप सबके क्या बोलते हैं, जो भी जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसे अगर हम एक बार पढ़ते हैं और फिर दोबारा से उसको सुन लेते हैं ना, तो वो क्वेश्चन हमारे माइंड में फिट हो जाते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा बहुत कुछ बोल भी रही हूँ, सेकंड टाइम में कुछ नहीं बोलूँगी। ये सारे ही क्वेश्चन मैं अभी करा रही हूँ, लेकिन इसी वीडियो में इन सारे ही क्वेश्चन को मैं रिपीट करा दूँगी, और वो भी फास्टली। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, बट वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है ये संविधान की आत्मा कहलाती है। नेक्स्ट है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो जो भारत की जो 42वीं संविधान संशोधन थी, इसके द्वारा जो भारत की उद्देशिका है इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है और अमेरिका दोहरी नागरिकता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो यहाँ हो जाएंगे अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे महाभियोग। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन पे महाभियोग लगा के उनके कार्यकाल पूर्व होने से पहले हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है। जैसे कि अगर हम महाभियोग द्वारा उन्हें हटाते हैं तो उन्हें हटाने का अधिकार किसको है, तो वो है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो यहाँ से सही हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो ये है लगभग 25 वर्ष लगभग नहीं 25 वर्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएंगे अनुच्छेद 352 के 3 में। कभी कभी ये 3 ना दे के ग भी देता है, तो अनुच्छेद 352 के ग में या फिर 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संसद के किसी सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? यहाँ हो जाएगा राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो यहाँ पे प्रश्नकाल कहलाता है। संसद की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो 12 अधिवेशन हुए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएंगे VN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर हो जाएंगे रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये हो जाएंगे रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ऐसे सही है संसाधनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तथ्यों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तथ्यों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा तो भारत क्या होगा? तो वो होगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंसर सही है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएंगे अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? यहाँ पे है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो यहाँ पर हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है? यहाँ पर जाएंगे अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया गया है? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो यहाँ पे हो जाएंगे राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो यहाँ पे आंसर सही है प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो यहाँ पर जाएंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यहाँ से सही हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएंगे 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? यहाँ आंसर सही हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? जाएंगे कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? तो संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? जैसे ये राज्यपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। भारत की संचित निधि में राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 368। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो 59वें संविधान संशोधन द्वारा, 69वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर सही हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संगठनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया डेट इज भारत अर्थात भारत अर्थात इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समाजवादी अखंडता तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किसके सम्मति से बनी है? तो दोहरी नागरिकता के। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 18 संबंधित है तो उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? तो आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद 19A में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति। भारत का प्रथम महान न्यायवादी कौन था? तो एस.सी. शीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का महान न्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 76 के 4 में के अनुसार महान न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया जाता है? तो कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर सन 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितनी समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई है? तो भारत शासन अधिनियम 2935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर सन 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी सन 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई सन 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी सन 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया तो 26 जनवरी सन 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालोंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त सन 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान के। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कुल किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किसने निर्धारित होता है? तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान के गायन का मानक समय है? तो 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीली के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है और यह कथन है केसी विलियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो आइवर जेनसिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अर्धसंगठनात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी विलियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति कांग्रेस को एक संवैधानिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के समस्त शक्तियाँ किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि कृषि भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह विच्छेद तथा गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 111 समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है? तो संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संबंध में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 के रूसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो SR मुंबई नाम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है तो सार्वभौमिकता के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो KM मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो वेरुवारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर सन 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्य बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बना था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो परित्याग, पर्यावसन तथा वासना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीदा जा सकता है? तो कृषि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 का 1 एवं अनुच्छेद 16 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 के सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विशेष यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो केशव नंद भारती बनाम केरल वाद में 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान के संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों के श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो संविधान 44वें संशोधन द्वारा सन 1978 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? तो अनुच्छेद 15 का 6 तथा 16 का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार है? तो मूल अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल से भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो KT शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य एवं नागरिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का समान कौन सा कर्तव्य माना जाता है?
तो आंसर सही हो जाएगा नैतिक कर्तव्य। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? तो केवल नागरिकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में ऐसा कहा गया है? तो विजल इमैनुअल बनाम केरल राज्य के द्वारा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीकरण मत पद्धति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के चुनाव में मतदाता कौन करता है? तो यहाँ से सही हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 50 निर्वाचकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य किसी का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग का भाग नहीं लेता है? तो वह जाएगा राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो शर्तें हैं निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेवी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। श्री रामनाथ कोविंद। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के राष्ट्रपतियों में से किन का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराह वकेट गिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र तथा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी सदन के निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो वो हो जाएगा लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो 91 संविधान संशोधन सन 2003 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो यहाँ हो जाएगा अनुच्छेद 257। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? आंसर सही हो जाएगा विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो पहले गृह मंत्री कैलाश नाथ तथा बाद में काटूज बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश नाथ काटूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया? तो लाल बहादुर शास्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अपने प्रधानमंत्री मंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके द्वारा प्रतिपादन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंकर। कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों पर वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखक के पेंशन एवं भत्ते पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर तथा पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित होता है? आंसर सही हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? तो वर्ष 1971 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण शक्ति करने की प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वर्ष 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा एवं राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में बिहार में 40 को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 11 और मध्य प्रदेश में 29, दोनों को जोड़ दिया है तो 40 हो जाएंगे, जो कि बिहार में लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग काम करता है तो किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25, लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 एंड लोकसभा में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त राज्यसभा के सदस्य बनी वर्ष 1980 से 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो वो है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का वेतन एवं भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में कोई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा तथा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति संसद के किसी सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति किया जाए तो राज्यसभा से इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा राज्यसभा लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की किसी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद किसके मध्य से प्रशासन एवं नियंत्रण करती है? तो संसदीय समिति के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज कानून उन्मूलन विधेयक वर्ष
वर्ष 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटे की। अगर आप अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं और अभी हमारा 300 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको से हम्बल रिक्वेस्ट है कि 1 लाइक 1 शेयर 1 सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। और 144 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी सन 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों को सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134(1). नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत? तो उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है? तो न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकार एवं प्रवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है तो इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णयों अथवा आदेशों के पूर्वाविलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की कुल मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है? तो न्यायिक समीक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति केजरीवाल कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिका के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों का मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो कुल सदस्यों का 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सत्रावासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल किससे सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस विधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन करता है? तो विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन के भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कलकत्ता एवं उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परिरक्षण कौन सी याचिका करती है? तो उत्प्रेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परिरक्षण कौन सी याचिका करती है? तो उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? तो अधिकरण न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाणन निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बना के रखा जा सकता है? तो 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? तो समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? तो संसदीय कानून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कौन कर लगाता है? तो राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 245 तथा 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है? तो संघ द्वारा कौन सा कर लगाया वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 265। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? तो 18 मई 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण के प्रसंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र तथा राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 262। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा? तो आंसर है राज्य मन्नार समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंध उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 256 से 263 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 365। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 से 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन
कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्कृति से निर्धारित होती है? तो वित्त आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो वित्त आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र की समेकित निधि राज्य को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च सन 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद है कि नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी सन 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारे देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो के संथानम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा अपराधित घोषित किए गए व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो वर्ष 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? तो जहाँ द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 410 कि निर्वाचन आयोग दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो वर्ष 1989 से 1993 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राज्य मन्नार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियम वैथ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति को अपराधी के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? तो वोहरा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया है? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी के व्यस्त यूपीएससी के व्यय किस निधि पर आधारित होता है? तो राज्य की संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 350 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1957 में प्रथम राज्य भाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजकीय भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो वो है बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो वो है राज्य सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य एवं अनुसूची में वर्णित है? तो 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जा सकता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत चुनाव किसके अंतराल पर होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज्य प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय की। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993 में। तो ये थे आज के हमारे 444 क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के पूछे जाते हैं। मैंने इसको रिपीट कराने का भी कोशिश की, लेकिन ये ज़्यादा टाइम क्या हो गया। मैं जब 100 वीडियो बनाऊंगी 100 क्वेश्चन के साथ, तो उससे मैं उसे रिपीट कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ कमियां दिखी तो वो भी बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।